दोस्तों आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर, बहुत ही अच्छी भर्ती आपके लिए आया हुआ है। यहाँ पैसा, पावर सब कुछ मिलने वाला है, कंपटीशन भी बहुत ही कम होने वाला है और मात्र एक एग्जाम दीजिए और नौकरी पाइए। तो देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए बीपीएसएससी बिहार के तरफ से एक वैकेंसी आया हुआ है और पद का नाम है क्षेत्र पदाधिकारी यानी रेंजर ऑफिसर का एक पद आया हुआ है जो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है, 1 मई से शुरू है और इसका लास्ट डेट बता दिया गया है 1 जून 2025 यानी 1 मई से आपका शुरू है। आप जाकर तुरंत फॉर्म भर लीजिए और लास्ट डेट है आपका 1/6/2025। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता है और क्या क्या मांग रहा है। यहाँ पे देखिए योग्यता की अगर बात करें तो न्यूनतम योग्यता मांग रहा है ग्रेजुएशन, लेकिन इसमें जो ग्रेजुएशन है उसमें एक सब्जेक्ट में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे कि रसायन विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, पशु रोग या पशुपालन विज्ञान हो गया, इसमें भूगर्भ विज्ञान हो गया, गणित, भौतिकी यानी फिजिक्स, यहाँ पे देखिए सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, विषयों में कम से कम आपको स्नातक पास होना चाहिए। साथ में कृषि स्नातक किए भी हैं तो आप भी भर सकते हैं, वानिकी और बीटेक किए हुए हैं तब भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि इन विषयों में अगर आप उत्तीर्ण हैं यानी आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन आपका है, तो आप ये पद भर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज जो मांगा जा रहा है वो आपका 1/1/2025 के आधार से आपका कम से कम एज होना चाहिए 21 वर्ष। यहाँ पे देखिए कम से कम कितना होना चाहिए 21 वर्ष। अगर आप जनरल हैं तो आपको अधिकतम जो है 37 वर्ष किया गया है, यानी न्यूनतम अगर बात करें 21 वर्ष और अधिकतम अगर बात करें तो 37 वर्ष आपका है। अगर आप मान लीजिए अति अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसमें पुरुष हो या महिला हो, यानी महिला तो शामिल हो चुका है, जनरल के सिर्फ पुरुष की बात की जा रही है। यहाँ पे महिला को आपको कितना 3 वर्ष का छूट मिलता है, 3 वर्ष का, यानी 37 + 3 = कितना हो गया 40। अगर आप बात करते हैं एसटी और एससी से हैं, पुरुष या महिला दोनों हैं, तो आपको कितना वर्ष का छूट मिलता है 5 वर्ष का, यानी इसमें अधिकतम वर्ष कितना मांग रहा है 42 वर्ष। तो यानी अब याद रखिएगा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और यहाँ पे क्या कहा गया है 1/1/2025 तक, ठीक ना। तो अब आते हैं क्या है यहाँ पर कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया बहुत ही आसान देखा जा रहा है। देखिए पहले तो आपको लिखित परीक्षा भी होगा, इंटरव्यू भी होगा और फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक, साथ में मेडिकल टेस्ट भी रहेगा। यहाँ लिखित परीक्षा जो है ना ऑब्जेक्टिव है, इसलिए थोड़ा आसान है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो लिखित परीक्षा होगा वो 2 प्रश्न पत्र होंगे, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे और वो 2 कौन से हैं, तो पहला अगर देखा जाए तो एक हिंदी है, हिंदी। अब हिंदी आपको पास होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए साफ कहता है कि ये जो पहले प्रश्न पत्र होंगे उसमें मात्र 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर कितना रहेगा 100 अंक का, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का हो गया 2 नंबर का हो गया। यहाँ पे माइनस मार्किंग भी कहा गया है, ठीक ना, माइनस मार्किंग भी है, तो 0.2 अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत पे। और कहा जाता है कि सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि कितनी समय रहेगा 1 घंटा, यानी 1 घंटा के अंदर 50 क्वेश्चन है, ठीक है, समय अच्छा है। और यहाँ पे मेघा अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा, कहने का मतलब है ये क्वालिफाइंग है, आपको कम से कम पास होना चाहिए, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होता है। समझ में आया। तो वही 50 नंबर का है, मतलब 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं और उसके बाद आप देख लीजिएगा सिर्फ पास आपको करना है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न पत्र जो है उसके बारे में। तो ये है आपका जीएस पे, यानी समान अध्ययन पे। यहाँ पे समान अध्ययन में वही हो जाता है, यानी यहाँ पे देख लीजिए समान अध्ययन में आपका वही है, करेंट अफेयर, सामान्य विज्ञान है और पॉलिटिकल साइंस है, इतिहास है, भूगोल है और थोड़ा गणित भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा। ये टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पे कितने, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, तो 3 नंबर का है। माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग यहाँ पे देख लीजिएगा 0.3 किया गया है, ठीक, 0.3। अब यहाँ पे कहता है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 300 नंबर का ये हो गया आपका, और यहाँ पे समय कितना दिया जा रहा है, तो 2 घंटा। तो यानी पहला जो पत्र है 50 क्वेश्चन रहेंगे और दूसरा जो पत्र रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ले देकर अगर मैं बात करूं ना, फॉर्म अगर आप एबिलिटी अगर आपका है तो आप इसे भरिए जरूर, क्योंकि
अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग लगभग ये सब एग्जाम की तैयारी हो जाती है ऑटोमेटिक। इसके लिए आपको अलग से फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सपोज मान लीजिए आपने बिहार एसएससी का भरा हुआ है, मान लीजिए आपने बिहार पुलिस का भरा हुआ है, एसआई का भरा हुआ है, तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आप आराम से इसको भी निकाल सकते हैं। यानी इसके लिए कोई अलग से कोई सेट वेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें उसके बाद, अगर शारीरिक जो मापदंड है उसमें ऊंचाई ऊंचाई मांगा जा रहा है, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे कहता है कि ऊंचाई यहाँ कितनी हाइट चाहिए, तो 1,63 सेंटीमीटर। यानी अगर आप जनरल में है और पुरुष में है तो आपको चाहिए 1,63। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो न्यूनतम आपको कितना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर, यानी 152.2 सेंटीमीटर आपको हाइट इसमें चाहिए। चूंकि भाई रेंजर ऑफिसर का है तो इसमें हाइट वेट तो मांगेगा ही। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 1,50 किया गया है, ठीक। और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए थोड़ा 5 और छूट दे दिया गया है, 1,45 किया गया है। तो यहाँ पे अगर इतनी हाइट आपकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। तो परीक्षा आपने देख लिया और उसके बाद आपका ये हो गया। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में मुश्किल से आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, यानी 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो यहाँ पे आप गौर करते हैं तो 300 नंबर का आपका रिटर्न हो गया और प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया। यही नंबर आपको जोड़े जाएंगे मेगा सूची के लिए। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर मान लेते हैं आपने रिटर्न निकाला और जितना वैकेंसी है उसका 6 गुना जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसमें वही दौड़ करना है, और दौड़ भी लगभग आपका वही है, 4 घंटा दिया जाएगा, 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है। महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलना है, उसमें भी 4 घंटा आपको दिया जाएगा, यानी पैदल यात्रा 14 किलोमीटर तक जाना है महिलाओं के लिए। तो इस तरह का आपका फिजिकल है। तो यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि इंटरव्यू का प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के अंक से जोड़ दिया जाएगा और दोनों के योग के आधार पर ही अंतिम मेगा सूची बनाई जाएगी, जैसा हमने अभी आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे और भी है कि अगर हम बात करें कि फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए फॉर्म भरने में आपको अगर मान लेते हैं कि जनरल है या आप किसी अदर राज्य से हैं या कोई भी हैं, तो आपको कम से कम कितना भरना होगा, 700 रुपए यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, तो उनके लिए आवेदन कितना लग रहा है, 400 रुपया। देखिए अगर आप SC SC हैं, अगर अदर राज्य के हैं तो आपको 700 रुपये लगेगा, जनरल है 700 लगेगा, अति पिछड़ा है तो भी आपको 700 लगेगा। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं और ST SC हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा। फॉर्म का इतना पैसा लग रहा है। अब बात करूं मैं कि यहाँ पर आपको वेतन कितने मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे साफ कर दिया गया है, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पद निकला हुआ है और इसका जो वेतन है वो पे लेवल 6 है, यानी 35,400 से लेकर मतलब 1,12,400 के बीच में है। यानी वेतन तो बड़ा तगड़ा है भाई। तो यहाँ पे रिक्ति कितना है, पद कितना है, तो मात्र 24 पद है। अब एक चीज और बता दूं मैं, अब आप 24 देख के घबराइए मत, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि 24 देख के बहुत लोग फॉर्म में नहीं भरते हैं। मैं 24 तो है, क्या भरना है, तो आज सब लोग यही सोच के ना भरे नहीं, तो फिर फायदा आपको हो जाएगा। इसलिए अभी भैया जो वैकेंसी निकल रहा है उसको भरिए, छोड़िए ही नहीं, समझे। और इसलिए भी कर रहे हैं कि इन एग्जामों के लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करना है। तो बार बार कहेंगे, अगर योग्यता है तो इसको भरे और आराम से अपना टेस्ट वेस्ट देते रहें, आप लूसेंट पढ़ते रहें और आप अपना दरोगा की तैयारी करते रहिए, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बस 1 जून तक आपका इसका है लास्ट डेट है, तो जल्दी से इसको फॉर्म को भर लीजिए और तैयारी में जुट जाइए।